बर्बाद वो लोग कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, क्या बर्बाद है ना। 1000 पन्ने की जजमेंट हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ने का। हाँ। तो अगर आप जब जजमेंट पढ़ोगे नहीं तो फिर किस आधार पर आप बेल किसी को कैसे दे दोगे? जो वर्तमान में जो सरकार है ना, सुप्रीम कोर्ट उसका खरीदा हुआ है, चुनाव आयोग उसका खरीदा हुआ है, मीडिया उसका खरीदा हुआ है। कुर्सी में क्या फेविकॉल लगा हुआ है जो लोग कुर्सी को छोड़ना नहीं चाह रहे। आज अरविंद केजरीवाल से हम पूछना चाहते हैं, आप बताओ कुर्सी में क्या लग रहा है जो आप कुर्सी को छोड़ना चाह रहे हैं? जुल्म क्या 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 काम किया है, क्या घोटाला किया, उसके बाद जजमेंट पढ़ने के बाद आप किसी को बेल दे सकते हो। बिना जजमेंट के कैसे बेल दे दोगे आप? जिम्मेदार तो नहीं वही है। आप इस्तीफा दे दीजिए, आप हाथ खड़े कर दीजिए। जब राष्ट्रपति का शासन आएगा, राष्ट्रपति अपना पानी लाकर जनता को देगा। राष्ट्रपति का काम होगा दिल्ली की सेवा करने का काम राष्ट्रपति करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ मोना। आपको बता दें, आज केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार किया है शराब घोटाले में, जिसको लेकर के अब कोर्ट में और बाहर भी अगर कहें तो पूरी तरीके से वाद विवाद चल रहा है। और ये कहना है कहीं जो है वो सीबीआई ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसी ऐसी चीज़ें कर रखी हैं और इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की तरफ से ये कहा जाता है कि मैं निर्दोष हूँ, और अपने साथी को भी वो कहते हैं, मनीष सिसोदिया को भी, कि वो भी निर्दोष है पूरी तरीके से। हालांकि इस पर क्या यहाँ की जनता का रिएक्शन है, वो क्या कहती है, हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल कहाँ है अभी? जेल में है। क्यों? वो तो कह रहे हैं मैं निर्दोष हूँ। भाई इससे पहले तो लालू यादव भी बोले थे हम निर्दोष है, वो भी जेल में अभी बेल पर बाहर है। उसको बोला किडनी फेल हो गया तो उसकी लड़की जो वहाँ सिंगापुर में किडनी ट्रांसफर किया था, मेडिकल के नाम पे बाहर है लालू यादव। वो भी बोला था हम निर्दोष, हमारे घर में तो कोई चारा मिले ही नहीं। भाई चारा तो खाए थे ना 950 करोड़ रुपया के। तो चोरी करने के बाद कौन आज तक बोला है कोई जो हमको चोरी किए हैं? अगर आज कोई भी इंसान अगर चोरी करने के बाद ये बोले हम चोरी किए हैं, गलत करने के बाद बोले हम गलत किए हैं, तो नहीं हमारा कोर्ट की जरूरत पड़ेंगे, नहीं हमारा प्रशासन की जरूरत पड़ेगी, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेंगे। जब आप उस चीज़ को साबित नहीं करते, जब हम चोरी करने के बाद बोलते हम नहीं किए हैं, तब हमको कोर्ट के न्यायालय की जरूरत पड़ते हैं, चाहे प्रशासन की जरूरत पड़ते हैं, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो। उनकी काम है जो हमारे देश के लिए वो काम करते हैं। मुश्किलें पे मुश्किलें जो है उनकी बढ़ती जा रही है। कभी खबर आती है कि आज जो है उनकी रिहाई हो जाएगी, फिर अचानक से खबर आती है भैया उनके पीछे तो सीबीआई लग गई है, अब उनको केट तक। हाँ। आपने जब देखे थे उनको ये कोर्ट से उनको वो मिल गया था अभी एक दो दिन पहले। हाँ। तो फिर जो ईडी है जो हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में अपील किया, तो फिर उसको पूछा जो आप जजमेंट पढ़े हैं क्या? जज से पूछा तो बोला मैं जजमेंट पढ़े नहीं है। 1000 पन्ने की जजमेंट हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ने का। हाँ। तो अगर आप जब जजमेंट पढ़ोगे नहीं तो फिर किस आधार पर आप बेल किसी को कैसे दे दोगे? जजमेंट का मतलब क्या होता है? पढ़ने के बाद ही तो बेल दे सकते हो किसी इंसान को। जब भाई क्या जुल्म क्या 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 काम किया है, क्या घोटाला किया, उसके बाद जजमेंट पढ़ने के बाद आप किसी को बेल दे सकते हो। बिना जजमेंट के कैसे बेल दे दोगे आप? तो उसके बाद जो ईडी था हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने उनको वो दिया और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया। तो अब कब तक छूटने की उम्मीद है? क्योंकि वो तो लगातार यही सोच रहे हैं ना कि गर्मी में चलेंगे, घर पे एसी में बैठेंगे। ये छूटने की उम्मीद आप आतिशी जी से पूछिए जो बेहोशी हालत में पड़ा हुआ है आंसर पे। उनसे पूछिए जाके सफेद कपड़े में लपटा हुआ पड़े हुए, जाके आतिशी से पूछिए जो केजरीवाल आपको कब आएंगे। आप ये बताओ जो अरविंद केजरीवाल सबसे पहले जब रामलीला मैदान में प्रदर्शन किए थे अन्ना हजारे के साथ, बोला था हमारा हम आएंगे तो हम लोकपाल बिल लाएंगे, लालू प्रसाद को जेल में डालेंगे, हम इसको जेल में डालेंगे जी, कुर्सी भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। कुर्सी में क्या फेविकॉल लगा हुआ है जो लोग कुर्सी को छोड़ना नहीं चाह रहे। आज अरविंद केजरीवाल से हम पूछना चाहते हैं, आप बताओ कुर्सी में क्या लग रहा है जो आप कुर्सी को छोड़ना चाह रहे हैं? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? वो जनता जो है वो कह रही है कि हम केजरीवाल को पसंद करते हैं। फेविक्विक की बात ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं ना केजरीवाल के बीवी ये बोले थे केजरीवाल जेल में, केजरीवाल के जो आत्मा है जो दिल्ली की जनता के साथ है, आत्मा तो मरने के बाद ही आदमी को भटकता है, तो वो आत्मा वो काम नहीं कर रहा है ना पत्रकार महोदय। जो मुद्दा लेकर आए थे, जो हम दिल्ली में विकास करेंगे, जो दिल्ली के डेवलप करेंगे, जो हम आम जनता थे उसने हम भाजपा से परेशान थे, कांग्रेस से परेशान थे, हमने देखा अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे हैं व्यक्ति, अच्छा देश के लिए अच्छा काम करे, देश का अच्छा फ्यूचर बनाएंगे, भाई दिल्ली को लंदन बना कर देंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था जमुना जी के साफ करने के 1250 करोड़ रुपया खा जाएंगे, जो बाहर आएंगे, जो हरियाणा पानी छोड़ेंगे, जो दिल्ली में राजघाट में पानी घुस जाएंगे, जो गांधी जी के जहाँ पे वो प्रतिमा वो रखा हुआ है वहाँ तक पानी आ जाएंगे। आज अगर दिल्ली में पानी नहीं आ रहा है तो मोदी जिम्मेदार है, आज दिल्ली में ये नहीं हो रहा तो मोदी जिम्मेदार है। भाई फिर आप कह रहे केंद्र तो यही है ना, ये तो जो है वो दिल्ली राजधानी है, तो जिम्मेदार तो उन्हीं वही है। आप इस्तीफा दे दीजिए, आप हाथ खड़े कर दीजिए। जब राष्ट्रपति का शासन आएगा, राष्ट्रपति अपना पानी लाकर जनता को देगा, राष्ट्रपति का काम होगा दिल्ली की सेवा करने का काम राष्ट्रपति करेगा। जब अगर आपसे नहीं हो रहा था आप हाथ खड़े कर दो ना, बोल दो भाई हमसे नहीं हो रहा है। आपने देखिए कोरोना काल के अंदर, जब कोरोना काल में जब ऑक्सीजन नहीं था इनके पास, जो भारत सरकार ने कहीं से भी अपने ला करके हर स्टेशन पे ऑक्सीजन ला के दिए, जो वो ऑक्सीजन के वापस आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, क्या कहेंगी? कभी उनको रिहाई मिलती है, कभी ये कहा जाता है कोर्ट वो भाग रहे हैं, सीबीआई उनके पीछे लगी, गिरफ्तार भी कर ली। देखिए जो वर्तमान में जो सरकार है ना,
सुप्रीम कोर्ट उसका खरीदा हुआ है, चुनाव आयोग उसका खरीदा हुआ है, मीडिया उसका खरीदा हुआ है, और ये जो है आपकी सीबीआई है ना, और आपकी जो ये जो है ना जितनी भी एजेंसियां हैं वो सब खरीदी हुई हैं, है ना। अच्छा, खरीदा किसने? केंद्र सरकार ने वर्तमान में जो राजा है ना, वर्तमान में जो राजा है ना, सवाल ले लीजिए, कह रहे हैं संजय सिंह बाहर कैसे आ गए? सवाल है, अभी चुनाव हुए थे ना, अभी जनता का भी खरीद ले क्या? अभी जनता ने उनको दिखा दिया ना, तब आप सब कुछ खरीद इतना झूठ बोलते हो। सवाल का जवाब दीजिए कि संजय सिंह बाहर कैसे आ गए? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, अगर आप बहस करेंगे इस चीज पे तो बात नहीं होगी। बात करो, ये देश हमारा है, आपका देश है, इस देश को आप बर्बाद करवाना चाहोगे या बचाना चाहोगे? बर्बाद कौन कर रहा है, बचा कौन रहा है? बर्बाद कौन कर रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, बर्बाद कौन कर रहा है, बचा कौन? देखिए, ऐसा है, बर्बाद वो लोग कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, है ना। देखिए, ऐसा है सर जी, आपके बच्चे जो ना बड़े बड़े होंगे, उन्हें जो ना आपने इतना करोड़ अरबों पता ही बना दिया होगा, उन्हें नौकरी की जरूरत नहीं है, शिक्षा की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है ना। और भी लोग हैं इस देश में, अपना काम कर सकते हैं। कौन? अरे भैया जी, आप जो ना पकौड़े बनवाओ, कुछ भी करवाओ, अरे फिर आप नहीं जबरदस्ती अंधभक्त मत बनो, देशभक्त बनो। देशभक्ति ये अंधभक्ति बिल्कुल अंधभक्ति है ये तो, क्योंकि इनके बच्चे जो ना हो सकता है इनके घर में अरबोपति खरबोपति नोट हो। अरे भैया जी, एक सवाल, एक जवाब आपसे, एक सवाल का अभी आपने कहा कि एक सेकंड, एक सवाल का जवाब ले लिए। रुक जाइए। अभी आपने कहा कि सरकार जो है वो खरीद रही है और कोई सरकार बना रही है, तो यहाँ पर आपने दो सरकार का जिक्र किया, एक तो राज्य की और एक तो केंद्र की।